महान कृष्ण भक्त आदि कवि नरसिंह मेहता का जन्म गुजरात प्रांत के जूनागढ़ शहर के संपीवर्ती तलाजा ग्राम में उच्च कुलीन परिवार में हुआ था। बचपन में ही साधुओं की संगति के प्रभाव से इनमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का उदय हुआ और भजन कीर्तन में ही इनका अधिकांश समय व्यतीत होने लगा। परिवार के सदस्य इनके भगवत भजन को पसंद नहीं करते थे। उन लोगों ने इनसे घर गृहस्थी के कार्यों में समय देने के लिए कहा, किंतु नरसिंह जी पर उसका कोई प्रभाव न पड़ा। एक दिन इनकी भाभी ने इन्हें ताना मारते हुए कहा कि ऐसी भक्ति उमड़ी है तो भगवान से मिलकर क्यों नहीं आते। इस ताने ने नरसिंह पर जादू का कार्य किया। वह उसी क्षण घर छोड़कर निकल पड़े और जूनागढ़ से कुछ दूर एक पुराने शिव मंदिर में बैठकर भगवान शंकर की उपासना करने लगे। इनकी उपासना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और इन्हें गोलोक ले जाकर भगवान श्री कृष्ण की रास लीला का दर्शन कराया। नरसिंह जी रास के इतना तल्लीन हो गए कि उनका हाथ भी उनके हाथ में जलती हुई लकड़ी से जल गया तो भी उन्हें झांत न हुआ। भरण पोषण के लिए कोई छोटा मोटा कार्य करने के कारण नरसिंह जी के परिवार में उपवास की स्थिति आ जाती थी। इनकी पत्नी ने उसे बहुत बार कुछ अन्य कार्य करने के लिए कहा, किंतु इनका भगवान पर दृढ़ विश्वास था कि भगवान सब कर देंगे। कहते हैं इनकी पुत्री कंवरबाई एवं पुत्र श्यामल दास के विवाह की संपूर्ण व्यवस्था भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं की थी। जब ये भजन गाते थे तो भगवान स्वयं सुनने आते थे। एक बार नरसिंह जी का बड़ा भाई वंशीधर नरसिंह जी के घर आया। पिताजी का वार्षिक श्राद्ध करना था। उन्होंने नरसिंह जी से कहा, कल पिताजी का वार्षिक श्राद्ध करना है, कहीं भजन मत करने बैठ जाना, बहू को लेकर मेरे यहाँ आ जाना। काम काज में हाथ बटाओगे तो तुम्हारी भाभी को आराम मिलेगा। नरसिंह जी ने कहा, पूजा पाठ करके ही आ सकूंगा। इतना सुनना था कि वंशीधर उखड़ गए और बोले, जिंदगी भर यही सब करते रहना। जिसकी गृहस्थी किसी सेठ की दान चलती है उसकी सहायता की मुझे जरूरत नहीं है। तुम पिताजी का श्राद्ध अपने घर पर अपने हिसाब से कर लेना। नरसिंह जी ने कहा, क्रोधित क्यों होते हो भैया, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसी से श्राद्ध कर लूंगा। नगर मंडली को मालूम हो गया कि दोनों भाइयों के बीच श्राद्ध को लेकर झगड़ा हो गया है। नरसिंह अलग से श्राद्ध करेगा। ये सुनकर नगर मंडली ने बदला लेने की सोची। पुरोहित प्रसन्न राय ने 700 ब्राह्मणों को नरसिंह के यहाँ आयोजित श्राद्ध में आने के लिए आमंत्रित कर दिया। वो जानते थे कि नरसिंह का परिवार बहुत निर्धन है। वह क्या 700 ब्राह्मणों को भोजन कराएगा? आमंत्रित ब्राह्मण नाराज होकर जाएंगे और तब उसे समाज से बाहर कर दिया जाएगा। अब कहीं से इस षड्यंत्र का पता नरसिंह मेहता जी की पत्नी मानिकबाई जी को लग गया। वह चिंतित हो उठी। अब दूसरे दिन नरसिंह जी स्नान के बाद श्राद्ध के लिए घी लेने बाजार गए। नरसिंह जी घी उधार में चाहते थे परंतु किसी ने उनको घी नहीं दिया। अंत में एक दुकानदार मान गया और कहा, नरसिंह को भजन सुनाना पड़ेगा, मनपसंद काम और उसके बदले घी मिलेगा। ये तो आनंद हो गया। अब हुआ ये कि नरसिंह जी भगवान का भजन सुनाने में इतने तल्लीन हो गए कि ध्यान ही नहीं रहा कि घर में श्राद्ध है। और अब नरसिंह मेहता जी भजन गाते गए और भगवान कृष्ण श्राद्ध कराते रहे। अर्थात दुकानदार के यहाँ नरसिंह जी भजन गा रहे हैं और वहां श्री कृष्ण भगवान नरसिंह जी के भेष में श्राद्ध करवा रहे हैं। जय हो प्रभु, वाह क्या माया है, अद्भुत। भक्त के सम्मान की रक्षा को स्वयं भेष धर लिए। वो कहते हैं ना कि अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। तो 700 ब्राह्मणों ने छक्कर भोजन किया। दक्षिणा में एक एक स्वर्ण मुद्रा प्राप्त की। 700 ब्राह्मण आए तो थे नरसिंह जी का अपमान करने, और कहां बदले में स्वादिष्ट भोजन और स्वर्ण मुद्रा दक्षिणा के रूप में। वाह प्रभु, धन्य है आप और आपके भक्त। दुष्टमती ब्राह्मण सोचते रहे कि और ईश्वर ने सब कर दिया। इधर दिन ढल्ले घी लेकर नरसिंह जी जब घर आए तो देखा कि मानिकबाई जी भोजन कर रही हैं। नरसिंह जी को इस बात का क्षोभ हुआ कि श्राद्ध क्रिया आरंभ नहीं हुई और पत्नी भोजन करने बैठ गई। नरसिंह जी बोले, वो आने में जरा देर हो गई, क्या करता, कोई उधार का घी भी नहीं दे रहा था, मगर तुम श्राद्ध के पहले ही भोजन क्यों कर रही हो? मानिकबाई जी ने कहा, आपका दिमाग तो ठीक है। स्वयं खड़े होकर आपने श्राद्ध का सारा कार्य किया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, दक्षिणा दी, सब विदा हो गए, अब आप भी खाना खा लो। ये बात सुनते ही नरसिंह जी समझ गए कि उनके इष्ट देव स्वयं उनका मान रख गए। गरीब के मान को, भक्त की लाज को परम प्रेमी करुणामय भगवान ने बचा लिया। नरसिंह जी मन ही मन में गाते रहे, कृष्ण जी, कृष्ण जी, कृष्ण जी कहें तो उठो रे प्राणी, कृष्ण जी ना नाम बिना जे बोलो तो मिथ्या रे वाणी।
भक्त के मन में अगर सचमुच समर्पण का भाव हो तो भगवान स्वयं ही उपस्थित हो जाते हैं। बस इसी को देखकर हृदय श्रद्धा से नतमस्तक हो जाता है। जय श्री कृष्ण।